संसार में लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी आज बिल्कुल खाली सा महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल एक ऐसा है जैसे अंदर से अपाहिज सा जीवन हो गया। प्रभु, सारी सुविधाएं तो हैं संसार की, लेकिन मेरे प्यारे परमेश्वर, जो शांति आत्मा में चाहिए वो नहीं है मेरे प्रभु। हे मेरे परमेश्वर, वो बच्चा एक अनाथ सा हो जाता है, वो उस प्यार से वंचित हो जाता है, उस शांति से वंचित हो जाता है जो पैदा होते अपनी माँ को खो देता है। आज इंसान का जीवन भी ऐसा ही अंदर से महसूस होता कि जैसे सब कुछ तो है, बाहरी प्रगटीकरण से तो सारी चीज़ें हैं, बाहरी आवरण में सारी चीज़ें, लेकिन अंदर हर इंसान को एक खालीपन सा महसूस होता है। एक प्रभु ऐसी चीज़ें महसूस होती हैं जैसे कि किसी भी चीज़ में कोई भी मेरे प्रभु आनंद नहीं है और है भी नहीं मेरे पिता। क्योंकि प्रभु जी, आपका कलाम बोलता है कि जो आनंद का सोता उसके पवित्र आत्मा में है, वो कहीं और नहीं है प्रभु। क्योंकि जिस आनंद को संसार में लोग खोज रहे हैं, उसकी भरपूरी में खोज रहे हैं, उसकी संसार की वस्तुओं में खोज रहे हैं, पैसे में खोज रहे हैं, लोगों की भीड़ में खोज रहे हैं, पता नहीं किस किस तरीकों को अपना के चाहते हैं कि हमारे अंदर तसल्ली हो जाए, हमारी बातें पूरी हो जाए, हमारा आनंद पूरा हो जाए। लेकिन सच बात तो ये है प्रभु कि वो लोग और भी मेरे परमेश्वर अंदर से विरोध से, मेरे पिता ईर्ष्या से, क्रोध से भरते जाते हैं प्रभु। क्योंकि जिस परमेश्वर के भंडार में प्रेम, आनंद, शांति ये चीज़ें हैं, वो परमेश्वर के स्वर्ग में से मिलती है। इस पृथ्वी की चीज़ें नहीं है। वो उस इंसान की आत्मा से जब परमेश्वर का आत्मा बात करता है, और वो कब करता है? जब कोई व्यक्ति उस परमेश्वर पर विश्वास करता है, तब वो आनंद, शांति, वो प्रेम अंदर इंसान के एक सोते के रूप में, जैसे पानी का सोता फूट जाता, उस प्रकार से वो ऑटोमेटिकली सेंतमेंट मिलता है। क्योंकि उसके भंडार से जब मिलता है, स्वर्गीय भंडार से, उस पवित्र परमेश्वर के पवित्र वो फल आत्मा के मिलते हैं, तब वो आनंद पूरा होता है। वरना इस संसार की पूरी दौलत मिलाकर भी वो शांति एक पल का नहीं दे सकती जो आत्मा में विश्वास के द्वारा हमें सेंटमेंट मिल जाता है। इसलिए तो आज जो लोग विश्वास करते हैं वो आनंद में रहते हैं, वो विरोध नहीं करते किसी का, वो किसी से लड़ाई झगड़ा वैर विरोध नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका आनंद और संसार का आनंद अलग है। आज मसीह जीवन का जो आनंद है वो सांसारिक रूप से नहीं है, वो मसीह जीवन का आनंद तो स्वर्गीय आनंद उनके अंदर भर चुका है। और प्रभु ने कहा है कि संसार तुम्हें ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि उसने मुझे भी ग्रहण नहीं किया, और संसार तुमसे बैर करेगा क्योंकि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर किया। मेरे बहन भाइयों, मेरे प्रिय परमेश्वर के आत्मिक बेटा बेटियों, आप इन बातों को जो सुन रहे हैं, खुद आपको बड़ी बरकत दे, बड़ी समझ दे। क्योंकि उस परमेश्वर से जो उम्मीद करता है कि प्रभु मुझे बुद्धि दे, तो वो बुद्धि भी देता है। जो भी भलाई की कामों के लिए, जो भी भली बातों के लिए, जो भी परमेश्वर की महिमा के लिए मांगते हैं, प्रभु का कलाम बोलता है, उसका वचन कहता है, उसकी वाणी कहती है कि उस मांगने वाले को मिलता है। और जो कोई अपने गुनाहों को भी कहता है कि हे परमेश्वर, मैं गुनहगार हूँ, और ये बात सच भी है, क्योंकि हर व्यक्ति गुनहगार है। जो पैदा होता है वो पाप में ही पैदा होता है, इसलिए उसे छुटकारे की जरूरत होती है। और संसार में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो बाहर को छोड़ अंदर से उसके स्वभाव को धो सके। और स्वभाव जब तक नहीं साफ होता है, तब तक कुछ भी संभव नहीं है। वो इंसान बाहर से तो साफ सुथरा हो सकता, लेकिन अंदर से क्रोध, विरोध, डाह, मतवालापन, व्यभिचार, नशे, पैसे का घमंड, जीविका का घमंड, आंखों की अभिलाषा, ये सब हृदय में जुड़ी रहती है। और वो हृदय कभी साफ नहीं हो सकता बाहर की चीज़ों, उसको सिर्फ यीशु मसीह विश्वास के द्वारा अपने लहू से रिफाइंड कर सकता है, उसे साफ कर सकता है।
इसलिए यीशु पर विश्वास की जरूरत है। और एक ही नाम दिया गया है, वो है यीशु मसीह, क्योंकि वही स्वर्ग से उतरा था, उस पवित्र परमेश्वर का इकलौता बेटा, और वही स्वर्ग पे चढ़ा है और कोई नहीं चढ़ा। लेकिन एक दिन विश्वास जो करते हैं इस जीवन में, जो प्रभु पर विश्वास करते हुए वो पूरी लाइफ में अंत तक जो धीरज धरेंगे, प्रभु उनका उद्धार पूरा कर देगा, क्योंकि उसने बयाना दे दिया है, एक छाप दे दी है हमारे लिए पवित्र आत्मा के रूप में, कि हमने विश्वास किया और प्रभु ने वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर दिया है, जिससे हमें वो आनंद का सोता भी अंदर ही रहता है, जिससे हमारे अंदर प्रेम भी बना रहता है, जिससे हमारे अंदर शांति भी बनी रहती है। धीरज, संयम, नम्रता, विश्वास, सब कुछ ये जो परमेश्वर के आत्मा के 9 फल है वो बने रहते हैं। और जो इन फलों में बढ़ता है, प्रभु उनको वरदान भी देता है, फिर उसे सामर्थ्य के द्वारा इस्तेमाल भी करता है। वो जब बोलता है तो ऐसे बोलता है जैसे परमेश्वर का वचन बोलता है, क्योंकि स्वभाव जो बदलता है तो इस बुराई की बातों से, संसारिक बातों से उसका मन फिर जाता है, और वो फिरा हुआ मन वो परमेश्वर की पवित्र आत्मा की बातें बोलता है। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह आया था, क्योंकि संसार के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जो इंसान को नरक की आग से बचा सके। इंसान कितना भी जोर क्यों ना लगाए, कितना भी संघर्ष क्यों ना करे, लेकिन अपने पापों से वो छुटकारा, अपने स्वभाव में जो पाप है उससे छुटकारा वो नहीं पा सकता। उससे छुटकारा परमेश्वर का इकलौता बेटा यीशु मसीह देता है, जिसने पवित्र लहू बहाया है, एक एक कतरा बूंद की बहाया है, और वो इसलिए बहाया है कि विश्वास करने वालों के जीवन पवित्र हो जाए। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज प्रभु चाहता है कि कोई भी नाश ना हो। प्रभु चाहता है कि एक बार अपने पिता पर भरोसा तो करके देखो, वो तुम्हें शांति भी देगा, वो सारा सब कुछ देगा जो तुम संसार में खोज रहे हो और पाते नहीं हो, क्योंकि संसार उस चीज को नहीं दे सकता जो परमेश्वर देता है। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु पर विश्वास करके देखो, वो आपको बुला रहा है, वो आपको बुला रहा है। आपकी बीमारियां कुछ नहीं है उसके सामने, उसके प्रेम इतना बड़ा है कि आपका पाप भी इतना कोई बड़ा नहीं है, वो क्षमा करता है। बड़े बड़े पापी उसके पास आए और उसने सबको क्षमा किया। बड़े बड़े बीमार भी आए, मुर्दे भी उसने जिंदा किए अपने समय में, और आज भी उसके नाम से बड़ी चंगाइयाँ होती हैं। शारीरिक रूप से तो डॉक्टर भी, वैद्य भी चंगाई दे देते हैं। खुद भी इंसान योगा करके या किसी भी ट्रीटमेंट को लेके घर में भी उपाय करके चंगा हो जाता है। लेकिन जो आत्मा में जो एक पाप जमा हुआ है, आत्मा जो मरी पड़ी है, उसका निवारण किसी के पास नहीं है। मैं एक बार फिर बोलता हूँ, शरीर को तो चंगा प्रभु भी कर देता है, डॉक्टर भी कर देते हैं, दवाइयाँ कर देती हैं, आपका खान पान से भी आप स्वस्थ हो सकते हैं। लेकिन आप सोचिए, शरीर चंगा हो जाए और आत्मा में मरी फैली रहे तो वो कहाँ जाएगा वो इंसान इस संसार के बाद। प्रभु कहता है आत्मा जाएगा परमेश्वर के पास, और उस आत्मा के चलाए हम चले नहीं। सारा शरीर के लिए और अपनी इच्छाओं के लिए हम करते रहे तो हम आज कितने भी बेस्ट क्यों ना दिखाई दें बाहर से, अंदर से यदि बदलाव नहीं होता इंसान का तो फिर कोई फायदा नहीं है हमें किसी भी चीज का, क्योंकि ये शरीर और संसार तो सब मिटाने के लिए बनाया गया है, आत्मा कभी नहीं मिटेगा। इसलिए आत्मा में चंगाई होना जरूरी है। प्रभु का एक दास है यिर्मयाह। पुराना नियम में जब यिर्मयाह की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बता देता हूँ, वो रोने वाला भविष्यद्वक्ता बोला जाता है, क्योंकि वो रो कर पश्चाताप करता है। वो रोता है, प्रभु का दास रोता है कि इस देश में क्या कोई ऐसा वैद्य नहीं रहा जो मेरे लोगों को चंगा कर सके। वहाँ पर वैद्य भी थे, जिस जगह का वो नाम ले रहा था वहाँ पर औषधियाँ भी थी और बड़े बड़े वैद्य थे। वहाँ पे सारी चीज़ें थी जो इंसान के ट्रीटमेंट के लिए उस समय होती थी, वो सब ज़रूरत की चीज़ें, दवाइयाँ, डॉक्टर मौजूद थे। लेकिन फिर भी वो ऐसा क्यों बोल रहा है? पता है, उस बात का एक भेद है, एक मकसद है कि इन लोगों को चंगा होने के लिए शारीरिक रूप से नहीं, वो आत्मिक रूप से चंगा होने के लिए, क्योंकि आत्मिक भी बीमार हैं, बहुत लोग बीमार हैं, लेकिन बहुतों ने विश्वास किया तो वो शरीर से भी और आत्मा में भी चंगे हो गए।
मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें इसी जीवन की चंगाई का लालच करना चाहिए या फिर सदा तक परमेश्वर के स्वर्ग में के राज्य में एक आत्मिक जीवित व्यक्ति होकर एक आत्मा में जीवन पाकर उस स्वर्ग में प्रवेश करना चाहिए। आप जानते हैं यीशु मसीह का सबसे बड़ा मकसद, रीजन आने का क्या कारण था कि सारा संसार पाप में पड़ा हुआ था। जब पहले आदम और औरत ने पाप किया था ना, उसी समय से ये पाप की सारी जनरेशन पैदा हुई हो। आज वो चाहे किसी भी धर्म में, जात में, किसी भी प्रकार से लोगों ने या किसी ने, समाज ने बांटे हो, राज्य ने, सरकार ने, जिसने भी वो जैसे जैसे ठहराया हुआ है, लेकिन परमेश्वर ने शुरू से एक इंसान और एक औरत को ठहराया है। तो परमेश्वर किसी भी छोटे मकसद के लिए नहीं आया, पूरे जगत के लोगों के लिए आया, ताकि उन सभी का पाप विश्वास के द्वारा आत्मिक रूप से प्रभु यीशु मसीह धो सके। उसका सबसे बड़ा मेन रीज़न यही था। और जिसके पाप धुल जाएंगे, जो प्रभु पे विश्वास करेगा, वो जैसे यीशु मुर्दों में से जिंदा होकर अपने स्वर्ग में फिर से चला गया, यीशु कहता है कि जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कदापि मृत्यु को नहीं देखेगा। मतलब शरीर तो मिटना है, लेकिन इसके बाद जो एक आत्मिक मृत्यु होनी थी, वो जो नरक में, अब यीशु पर विश्वास करने वालों को उसने आत्मिक जीवन दे दिया, जहाँ पे वो स्वर्ग में। क्योंकि विश्वास किस पे किया? अपने उस परमेश्वर के इकलौते बेटे, हमारे उद्धारकर्ता यीशु पे किया। और यीशु के हाथ में ही परमेश्वर ने सारा अधिकार दिया हुआ है। जो भी जीवन का, मरण का सारा न्याय यीशु ही करेगा। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, संसार में बहुत तरीके तो बताए जाते हैं और हमने किए भी हैं, बहुत कुछ सभी आज भी कर रहे हैं। लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं अपने मोक्ष पाने के लिए, अपने के खुशी पाने के लिए, आनंद पाने के लिए, लेकिन नहीं मिलता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो संसार की चीज़ें नहीं है। जब कोई आत्माओं के पिता पर विश्वास करता तो वो स्वर्ग में से वो चीज़ें देता है। क्योंकि इंसान के अंदर जो आत्मा एक पाप के कारण मरी हुई है, वो आत्मा यहाँ का नहीं है, वो स्वर्ग का, स्वर्गीय पिता का आत्मा, जिसको इस पापी शरीर ने, पापी मन ने, इंसान ने मारा हुआ है। और ये सब कुछ शैतान की चाल है, जिसकी वजह से आज इंसान पाप में गिरा हुआ है। लेकिन हमारा पिता प्रभु यीशु फिर भी हमें निकालने के लिए आया, हमें छुड़ाने के लिए आया, हम पर दया की है। मेरे भाई बहनों, वो क्रूस पर इसलिए नहीं गया कि वो कमज़ोर था, वो क्रूस पर इसलिए गया कि इस जगत के लोगों का उद्धार कर सके। ऐसा प्रेम कौन दिखाएगा? आज एक दूसरे को मारने के लिए तो दौड़ते हैं, लेकिन ऐसी दया जो उसने क्रूस पर दिखाई, अपने विरोधियों को जिन्होंने टांगा, उनसे भी उसने वो प्रेम की बात बोली कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते। वो क्षमा करना नहीं जानते थे, लेकिन हमारा यीशु क्षमा करना जानता है। वो आज भी क्षमा करता है, और जब तक जगत का न्याय करने के लिए वो नहीं आएगा, क्षमा करता ही रहेगा। और जिस दिन न्याय के सिंहासन पर वो बैठेगा, वो अपने लोगों को अलग, और जिन्होंने विश्वास नहीं किया उनको अलग करके न्याय करेगा। अभी अब हम सबको ये सोचने की ज़रूरत है कि हमें ये छोटा सा भाप जैसा जीवन, ये संसार का पापी जीवन का सुख चाहिए या फिर सदा तक स्वर्गीय जीवन का सुख चाहिए, वो एक इंसान के ऊपर ही डिपेंड करता है। प्रभु ने तो सब कुछ पूरा कर दिया मेरे प्रिय भाई बहन। उसने सांसारिक रूप से भी अपने आप को प्रकट कर दिया है, सारी चीज़ें बनाकर, हवा, पानी, सब, सूर्य, आकाश, चंद्रमा, पृथ्वी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, इंसान के अधिकार में कर दिया सब कुछ, कि उनके लिए वो सब कुछ चलता रहे। लेकिन इस जीवन के बाद, ये छोटा सा जीवन है, इसके बाद भी तो एक जीवन है ना, वो नरक या स्वर्ग है। अभी हमें चुनाव इसी जीवन में करना है। जैसे कि 9 महीने एक बच्चा माँ के गर्भ में इस संसार में आने के लिए तैयार होता, वैसे ही हम भी स्वर्ग या नरक जाने के लिए यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप स्वर्ग की रास्ते जाना चाहते हैं या नरक के रास्ता जाना चाहते हैं। बुराइयों का जीवन, झूठ का जीवन, पाप का जीवन नरक की ओर जाता है, लेकिन विश्वास का जीवन, धार्मिकता का, पवित्रता का स्वर्ग की ओर जाता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को परमेश्वर इन वचनों के द्वारा, प्रभु के शब्दों के द्वारा आशीष करे, और सुनने वालों के जीवन के बंधन टूटे और एक अच्छी बुद्धि, ज्ञान और समझ उनके जीवन में कार्य करे। आप सभी को प्रभु आशीष दे।